आपने अभी तक पार्ट्स की जो बेसिक चीजें होती है उसके बारे में जानकारी की। पहला टाइप आपने पढ़ा। अगला टाइप आप बात करेंगे अपन प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन क्या होता है, इसका कैसे यूजेस होते हैं, इसको सेंटेंस में इंग्लिश में इसको किस प्रकार से यूज किया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में करेंगे। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होता है, देखिए, इट इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन। ये नाउन को रिप्लेस करने के काम में आता है। प्रोनाउन वह चीज होती है जो नाउन के स्थान पर, हिंदी में यदि इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो नाउन वह चीज होती है, प्रोनाउन वह चीज होती है जो नाउन के स्थान पर यूज की जाती है। इट इज यूज्ड टू रिप्लेस। रिप्लेस मतलब होता है इसके स्थान पर दोहराना। उसके स्थान पर, नाउन के स्थान पर क्या यूज किया जाएगा, प्रोनाउन यूज किया जाएगा। या फिर इसको अपन ऐसे कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट। ये सब्स्टिट्यूट के रूप में, सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन, नाउन के सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करेगा। यानी नाउन के स्थान पर जो वर्ड आएगा वो कहलाएगा प्रोनाउन। चलिए इसके अब आगे जानकारी करते हैं। डेफिनेशन के बाद इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। देखिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कितने प्रकार के होते हैं प्रोनाउन, क्या क्या यूज होता है उनका, उन सब की जानकारी अपन करेंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन के प्रकार। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार है इसका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के बारे में बताए, पर्सन्स के बारे में बताए। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, इसका कैसे यूज होता है, इसके बारे में आइए जानकारी करते हैं। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनल प्रोनाउन पर्सन्स के लिए होता है। इट डिनोट्स टू पर्सन। ये पर्सन्स को डिनोट करता है। मतलब किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई व्यक्ति आ रहा है, उस व्यक्ति के स्थान पर, मतलब कोई नाउन, किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, उस नाम के स्थान पर अपन प्रोनाउन यूज करेंगे, वो कहलाएगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का एक टेबल बनती है, कैसे इसका यूज होता है इसके बारे में और जानकारी करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, देखिए, 3 प्रकार के पर्सन यूज होते हैं। देखिए क्या होता है, पर्सन। पर्सन का यूज कहाँ होता है, एक तो सब्जेक्टिव के रूप में होता है। सब्जेक्टिव मीन्स सब्जेक्ट के स्थान पर। सेंटेंस के भाग मैंने आपको पहले से ही डिस्कस कर चुका हूं मैं। सेंटेंस के पार्ट होते हैं SVO, सब्जेक्ट के स्थान पर, वर्ब के स्थान पे आएगी, ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर यदि प्रोनाउन आएगा तो उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। पर्सन, सबसे पहले बात करते हैं पर्सन के बारे में। पर्सन जो होते हैं उनका यूज प्रोनाउन में कैसे किया जाएगा, देखिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 3 प्रकार के पर्सन होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। 3 पर्सन कौन कौन से होते हैं, इनका यूज कैसे होता है, देखिएगा। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात को बोलता है, जिसे अपन सिंपल सी भाषा में स्पीकर बोलते हैं, बात को बोलने वाला यानी स्पीकर। सेकंड पर्सन वो होता है जो बात को सुनता है, लिसन करने वाला, लिसनर, जिसे अपन क्या कहते हैं, लिसनर, जिससे अपन बात कर रहे हैं। और थर्ड पर्सन होगा स्पीकिंग टू, जिसको अपन संबोधित कर रहे हैं, यानी जिसको अपन संबोधित कर रहे हैं, स्पीकिंग टू। तो तीनों पर्सन ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, बात को बोलने वाला। सेकंड पर्सन लिसनर, बात को सुनने वाला। थर्ड पर्सन वो होगा जिससे अपन बात कर रहे हैं। अब इनका यूज प्रोनाउन में किस प्रकार करना, देखिएगा। सब्जेक्टिव रूप, यदि प्रोनाउन को सब्जेक्ट के स्थान पर यूज करना है तो उसके लिए अपने को प्रोनाउन का सब्जेक्टिव रूप यूज करना पड़ेगा। पर्सन के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम पर जब अपन प्रोनाउन यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पर कैसे यूज करेंगे और उनका क्या क्या यूज होगा, इनकी जानकारी अपन करते हैं। इसको 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। यदि सिंगुलर के स्थान पर सब्जेक्टिव रूप में अपने को यदि प्रोनाउन यूज करना पड़े और यदि फर्स्ट पर्सन के स्थान पर करना पड़े तो अपने को करना पड़ेगा आई। क्या यूज करेंगे, आई। विशेष रूप से ध्यान रखें, सब्जेक्टिव रूप में सिंगुलर के स्थान पर यदि फर्स्ट पर्सन यूज किया जा रहा है तो आएगा आई, और यदि प्लूरल के स्थान पर यूज करना है तो आएगा वी। क्या आएगा, वी। सब्जेक्टिव में प्लूरल प्लूरल के स्थान पर थर्ड पर्सन यदि लेना है तो आपको यूज करना पड़ेगा वी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई एम टीचिंग,
आई एम टीचिंग। तो यहाँ पे आई जो वर्ड आ रहा है वो सब्जेक्ट के रूप में, मतलब काम को करने वाला मैं खुद हूं और बोलने वाला भी मैं खुद हूं। तो इसके स्थान पे फर्स्ट पर्सन भी मैं हूं और सब्जेक्ट भी मैं हूं और मैं सिंगुलर हूं। तो इसके स्थान पे किसका प्रयोग हुआ? आई का। जैसे हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, तो हम सब काम को करने वाले हम सब और बोलने वाले भी हम सब। तो प्लूरल के स्थान पे किसका प्रयोग होगा? वी। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के स्थान पे आपको क्या यूज करना है? यू। क्या यूज करेंगे? यू। चाहे आप किसी एक व्यक्ति को संबोधित करें तो भी यू आएगा और बहुत सारे व्यक्तियों को संबोधित करें तो भी यू ही आएगा। इसलिए सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट के स्थान पर यदि कोई प्रोनाउन यूज किया जा रहा है तो आपको प्रयोग करना है यू। अब बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की। इसके भी दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर के स्थान पर यदि सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना है और वो यदि थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में अपन किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यदि वो सिंगुलर है, यदि वो क्या है? सिंगुलर है, तो उसके स्थान पे अपन एक प्रोनाउन यूज करेंगे ही। ही किसके लिए यूज करना है? मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज करना है, पुरुष जाति के लिए। यदि कोई व्यक्ति सिंगुलर है अपन उसके बारे में स्पीकिंग टू, मतलब उसके बारे में बात कर रहे हैं, स्पीकिंग टू नहीं, सॉरी यहाँ पे स्पीकिंग अबाउट आएगा। यदि किसी व्यक्ति के बारे में अपन बात कर रहे हैं और यदि वो सिंगुलर है और मैस्कुलिन जेंडर से है, पुरुष जाति का है, तो उसके हिसाब से आपको प्रयोग करना होगा ही। और यदि वो स्त्री जाति का है और फेमिनिन जेंडर है, अगर वो फेमिनिन जेंडर है, पुरुष स्त्री जाति का है और सिंगुलर है और सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है थर्ड पर्सन के रूप में, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यदि पुरुष जाति का है तो ही यूज करेंगे और स्त्री जाति का है तो शी यूज करेंगे। और यदि वो न्यूट्रल जेंडर है, निर्जीव वस्तु है कोई, तो उसके स्थान पर आपको प्रयोग करना होगा इट। ये तो बात हुई सब्जेक्टिव सिंगुलर प्रोनाउन के बारे में। बात करें प्लूरल की, यदि कोई व्यक्ति प्लूरल है और वो थर्ड पर्सन के रूप में है तो उसके स्थान पर आपको यूज करना होगा दे। क्या यूज करेंगे? दे। वे कोई काम कर रहे हैं तो आएगा दे। इन सभी का मैं एक एक सेंटेंस आपको बता रहा हूं। आई एम स्पीकिंग, वी आर रीडिंग, यू आर स्पीकिंग या यू आर रीडिंग, कोई भी बोल सकते हैं। जैसे थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, ही, ना तो मैं ही हूं ना आप ही हो, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग। यदि वहां पे स्त्री जाति से कोई संबंधित है, फेमिनिन जेंडर है, तो आएगा शी इज रीडिंग। और इट है तो इट इज गुड, मतलब कोई निर्जीव वस्तु न्यूट्रल जेंडर के बारे में भी बात की जाए तो इट इज गुड। अब दे, यदि किसी प्लूरल नाउन के बारे में बात की जाए, प्लूरल कोई नेम है और उसके स्थान पर यदि आपको प्रोनाउन यूज करना है तो करेंगे दे। जैसे दे आर रीडिंग, दे आर रीडिंग, इसका मतलब जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन किसके रूप में आ रहे हैं? प्लूरल के रूप में, और उसके स्थान पर अपने को प्रयोग करना होगा दे। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग होंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, ये जो प्रोनाउन की लिस्ट मैंने यहाँ पे लिखी है वो हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पे आएगी। इसको विशेष रूप से ध्यान रखें, ये सारी चीजें आपको सब्जेक्ट के स्थान पर ही मिलेगी। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की। इसको भी सिंगुलर और प्लूरल दो भागों में बांटते हैं। सिंगुलर और प्लूरल का ऑब्जेक्टिव रूप कैसे होता है देखिएगा। यदि कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो आई का हो जाएगा मी, आई का क्या हो जाएगा? मी। और यदि प्लूरल में आ रहा है और प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है तो आ जाएगा अस। क्या आएगा? अस। एग्जाम्पल देखिए, आई, जैसे यदि माने किसी थर्ड पर्सन को, ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे पुस्तक दिया। सेंटेंस मैंने बोला, उसने मुझे पुस्तक दिया। बोलने वाला मैं हूं, इसलिए मैं स्पीकर हुआ। स्पीकर मेरा स्थान ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है। मेरा स्थान कहाँ रहा है? जैसे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे पुस्तक दिया। यहाँ पे देखिए ही सब्जेक्ट के स्थान पर है, ही यानी वह थर्ड पर्सन है, पुरुष जाति का है। तो देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन पुरुष जाति का यदि सब्जेक्ट के स्थान पर होता तो क्या प्रयोग करना होता है? ही गेव मी अ, गेव एक वर्ब है, मी, उसने मुझे पुस्तक दिया। मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाला हूं, लेकिन सेंटेंस को मैंने ही बोला है तो यहाँ पे आएगा मी, क्योंकि मैं यहाँ पे किसके स्थान पे आ रहा हूँ? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। और मेरा पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। सेंटेंस में किस प्रकार से वर्ड का यूज हो रहा है उसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में, जो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के स्थान पे आपको प्रयोग करना है यू। क्या प्रयोग करेंगे?
यू, दोनों के स्थान पर ही यू का प्रयोग करेंगे। चाहे ऑब्जेक्टिव सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के स्थान पर आपको किसका प्रयोग करना है? यू का। फॉर एग्जाम्पल आई गेव यू अ बुक, आई गेव यू अ बुक, चाहे सिंगुलर व्यक्ति खड़ा चाहे प्लूरल खड़े हैं, जैसे आई गेव यू, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। तो इसका मतलब चाहे सिंगुलर आओ चाहे प्लूरल आओ, ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई प्रोनाउन यूज लेना है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव रूप में आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के स्थान पर किसका प्रयोग करना है? यू का। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट के स्थान पर पुरुष जाति का कोई व्यक्ति सिंगुलर रूप में हो तो प्रयोग करना है अपने को हिम, और यदि स्त्री जाति का है तो प्रयोग करेंगे हर। क्या प्रयोग करेंगे? हर। यदि मैं कोई वस्तु किसी स्त्री जाति को देता हूं तो वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगी तो आएगा हर, और उसके बाद में आएगा निर्जीव वस्तु कोई है तो आएगा इट। ध्यान रखें, हिम आएगा मैस्कुलिन के लिए, हर आएगा फेमिनिन के लिए, और इट आएगा न्यूट्रल जेंडर के लिए। जेंडर के अकॉर्डिंग इसको यूज करना है। और यदि ऑब्जेक्टिव के स्थान पर कोई प्लूरल फॉर्म में आ रहा है तो आएगा देम। क्या आएगा? देम। इस चीज का भी ध्यान रखें। अब इसके एग्जाम्पल एक एक समझते हैं। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे पुस्तक दिया, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, बोलने वाला मैं हूँ। काम भले उसने किया, काम उसने किया तो वो सब्जेक्ट के स्थान पे है, और मैंने ग्रहण किया है तो मैंने जो रिसीव किया है तो इसके स्थान पे मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, तो ही गेव मी अ बुक। दे टीचस अस, दे टीच अस, वे हमें पढ़ाते हैं, वे हमें पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब काम करने वाले थे, प्लूरल हुआ, तो वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव रूप हुआ। लेकिन हमने इसको एक्सेप्ट किया है तो दे टीच अस, यू का यू ही रहेगा। सब्जेक्ट के स्थान पर हिम, यदि कोई व्यक्ति ग्रहण करना है, जैसे आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसको एक पुस्तक दिया, मैंने उनको एक पुस्तक दिया, क्या जाएगा? हिम। यदि कोई स्त्री जाति का है, मैंने उसको पेन दिया तो आई गेव हर अ बुक, हर अ पेन। इट आ रहा है तो नेक्स्ट जेंडर जाएगा। और यदि प्लूरल की बात करें, मैंने उनको कहा या मैंने उनको पेन दिया, आई गेव देम अ पेन, आई गेव देम अ पेन। तो ये हुई बात पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर सब्जेक्टिव रूप और ऑब्जेक्टिव रूप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी कंपटीशन जो स्टडी है उसको आगे बनाए रखें। उसके बाद में बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है वो भी देखिए। यदि पजेशन के स्थान पर, पजेशन का मतलब होता है अधिकार करना, ऑनरशिप बताना, किसी वस्तु के ऊपर आपका ऑनर है, अधिकार है, पजेशन है, उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना है? पजेसिव प्रोनाउन करना। पजेसिव प्रोनाउन के अंदर क्या क्या होगा देखिएगा। पजेसिव प्रोनाउन के अंदर देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के रूप में आपको प्रयोग करना होगा माइन। क्या प्रयोग करेंगे? माइन। और सेकंड पर्सन के रूप में आपको प्रयोग करना होगा योर। सेकंड पर्सन में आप क्या प्रयोग करेंगे? योर। माइन प्रयोग करेंगे, योर प्रयोग करेंगे। उसके बाद में यदि ये आ जाए, प्लूरल आए तो प्रयोग करेंगे आवर, और इसमें तो योर का योर ही रहेगा। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की, तो हिम का हो जाएगा हिज, हर का क्या हो जाएगा? हर, हर्स। हर का क्या हो जाएगा? हर्स हो जाएगा। उसके बाद में इट को नॉट यूज होता है, इट का प्रयोग इसमें नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखें। पजेसिव प्रोनाउन के अंदर इट का प्रयोग नहीं होता। और इनका क्या हो जाएगा? देम का देयर्स, देयर्स क्या हो जाएगा? देयर्स। विशेष रूप से ध्यान रखें इन चीजों का। देयर्स, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, देयर्स, देयर्स क्या यूज करेंगे? देयर्स। पजेसिव प्रोनाउन के अंदर सिंगुलर के रूप में आ रहा है तो माइन, ये सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर के रूप में प्रयोग करेंगे तो माइन, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज आवर्स, आवर्स, दिस बुक इज योर्स, योर्स आएगा, दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हर्स। इट का प्रयोग होगा नहीं, दिस बुक इज देयर्स। मतलब पोजीशन यदि आपको बताना है, किसी वस्तु के ऊपर आपका अधिकार बताना है, ऑनरशिप बतानी है, तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सारणी को आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छी तरह से समझ के नोट्स बना लें। नोट्स के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, चीजें समझने में आपको आसानी होगी। इसी के अंदर देखिए एक पजेसिव जो रूप होता है उसको पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, उसका भी आप इस सारणी के माध्यम से समझ लें तो बेटर रहेगा। इसी प्रोनाउन के साथ इसको समझ लें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। ये आपको इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है। इसको कैसे प्रयोग करना देखिएगा।
सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन की बात करें तो हो जाएगा माई, और इसका हो जाएगा आवर, और यू का योर। सेकंड पर्सन में क्या बन जाएगा? योर। पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में अपन बात कर रहे हैं। यदि बात करें पजेसिव एडजेक्टिव में थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन के अंदर क्या होगा? देखिए, ही का हो जाएगा हिज, सी का हो जाएगा हर, इट का हो जाएगा इट्स, इट का क्या हो जाएगा? इट्स, और दे का हो जाएगा देम, सॉरी देयर, दे का हो जाएगा देयर। ये बात करें अपन किसकी? पजेसिव एडजेक्टिव की। पजेसिव एडजेक्टिव यदि सिंगुलर के रूप में आ रहा है, फर्स्ट पर्सन के रूप में आ रहा है माई, प्लूरल के रूप में आ रहा है तो आवर, और पजेसिव एडजेक्टिव सेकंड पर्सन के रूप में आ रहा है तो योर आएगा, और थर्ड पर्सन के रूप में आ जाएगा हिज, हर्स, इट्स और देयर। इसको आप एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपन आगे डिस्कस करेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसी का एक पार्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। टोटल प्रोनाउन के 10 टाइप होते हैं, अपन साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है? इसके साथ में सेल्फ जोड़ा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर क्या जोड़ा जाता है? सेल्फ। जैसे देखिए, फर्स्ट पर्सन में माई सेल्फ, माई सेल्फ, सेकेंड पर्सन आ जाएगा तो आवर सेल्फ, आवर सेल्फ। प्लूरल है, एपी आईपी को हटा करके भी ये लगाया जाता है आवर सेल्फ। योर का हो जाएगा योर सेल्फ, और प्लूरल होगा तो योर सेल्फ। और बात करें ही के साथ में तो हिमसेल्फ, हर के साथ में हर सेल्फ, इट का इटसेल्फ, और इसका देमसेल्फ। ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है? रिफ्लेक्स मतलब जो काम करता है, सब्जेक्ट के ऊपर ही उसका रिफ्लेक्स पड़ता है। फर्स्ट पर्सन यदि सिंगुलर आएगा तो माई सेल्फ आएगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आएगा तो और सेल्फ आएगा, सेकंड पर्सन के रूप में यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है तो योर सेल्फ का प्रयोग करना है। यदि पुरुष जाति का तो हिमसेल्फ, स्त्री जाति हर सेल्फ, इट सेल्फ न्यूट्रल जेंडर के लिए आएगा, और देम सेल्फ आएगा प्लूरल के लिए। इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए, ये हुआ पर्सनल प्रोनाउन और इसके कुछ इंडेक्स के माध्यम से अपने समझे। आगे पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर ये जो इंडेक्स अभी आपने देखी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इंडेक्स को आप अच्छी तरह से भली भांति समझ के आगे का अध्ययन आप करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दूसरा टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बाद दूसरा जो टाइप है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी इंडेक्स के माध्यम से अपने समझा। रिफ्लेक्स पड़ता है, जो काम करता है, सब्जेक्ट जो काम करता है उसका उसी के ऊपर इफेक्ट पड़ना। जैसे आई एंजॉयड माई सेल्फ, आई एंजॉयड माई सेल्फ मतलब मैंने स्वयं आनंद लिया, मतलब एंजॉयड माई सेल्फ। जो यहाँ पे जो आया है प्रोनाउन, ये किस टाइप का प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक और एग्जांपल देखिएगा। यू विल हर्ट योर सेल्फ, यू विल हर्ट योर सेल्फ, आप अपने आप को चोटिल करोगे। योर सेल्फ मतलब योर सेल्फ जो यहाँ पे आ रहा है किसके रूप में आ रहा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आ रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद में अगला प्रोनाउन अपन पढ़ने जा रहे हैं इम्पैटिक प्रोनाउन। इम्पैटिक का मतलब होता है इम्पैक्ट प्रभाव पड़ना, इफेक्ट बना, इफेक्ट से बना है इम्पैटिक। देखिए थर्ड टाइप इम्पैटिक प्रोनाउन। इम्पैटिक प्रोनाउन क्या होता है देखिएगा। इम्पैटिक प्रोनाउन के अंदर क्या होता है? जो काम करता है उसका उसी के ऊपर प्रभाव पड़ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता था? ऑब्जेक्ट के स्थान पर सेंटेंस के एंड में सेल्फ लगा करके प्रोनाउन का यूज किया जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही आपको सेल्फ लगा करके प्रोनाउन का प्रयोग करना है। आई माई सेल्फ डू दिस, मैंने ये कार्य
स्वयं किया, मतलब आपकी जो कार्य किया जा रहा है, आपके द्वारा जो कार्य किया रहा है उसके ऊपर और ज्यादा इफेक्ट, मतलब इफेक्ट डाल करके उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशराइज करके उस सेंटेंस को बोला जा रहा है। आई माई सेल्फ डू दिस, ये कार्य मैंने स्वयं किया। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, दोनों का मैं एक साथ ही आपकी जो है समस्या का सॉल्यूशन कर देता हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, एस और बी के साथ में सेल्फ लगा करके कोई वर्ड आ रहा है, इसका मतलब वो कहलाएगा आपकी रिफ्लेक्सिव, यानी सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद में जो वर्ड आएगा सेल्फ के साथ में आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यदि कोई सेंटेंस आ रहा है सब्जेक्ट के बाद में सेल्फ लग रहा है, प्रोनाउन के साथ में सेल्फ लग रहा है या सेल्फ लग रहा है और उसके बाद में वर्ब आ रही है, इसका मतलब ये कहलाएगा आपके इंफेटिव प्रोनाउन। इस चीज का भी आप विशेष रूप से ध्यान करेंगे। एस वी के बाद यानी सब्जेक्ट वर्ब के बाद में तुरंत बाद में सेल्फ लेकर के आ रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट के बाद में तुरंत बाद में, सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद में सेल्फ आ रहा है, सेल्फ के साथ में कोई प्रोनाउन यूज कर रहा है तो प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो आएगा आपके एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप, चौथा टाइप क्या होगा, देखिए पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन अभी इंडेक्स के माध्यम से समझा, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों चीजों को अपन ने समझ लिया। इसके एग्जांपल ये क्या बताते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ऑनरशिप बताते हैं, ऑनरशिप या पोजीशन, ऑनरशिप या पोजीशन बताने का काम करता है ये प्रोनाउन। इसमें क्या होगा, जैसे देखिए एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। प्रोनाउन में क्या होता है, डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके यूजेस जो आपका प्रयोग होता है सेंटेंस में, इसका फंक्शन क्या होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक सेंटेंस दे रहा हूं, दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक। आपके सामने एक सेंटेंस आ रहा है, देखिए दिस इज योर बुक, यह आपकी पुस्तक है। अब देखिए इसमें ये भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन आगे आएगा, अपना आगे समझेंगे, दिस इज योर बुक। और देखिए दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स। देखिए इसमें क्या है, ये तो प्रोनाउन मैंने आपको बताया, आगे अपन डिस्कस करेंगे। ये वर्ब के रूप में आ गई, दिस इज योर बुक। यहाँ पे देखिए ये नाउन है और नाउन के जस्ट पहले क्या आया हुआ है, एक वर्ड आया हुआ है। मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, देखिए पहले इस एग्जांपल को अपन समझते हैं। दिस बुक इज योर्स, यहाँ पे देखिए दिस है जो किसके रूप में आ रहा है, एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है, एडजेक्टिव के रूप में। ये क्या है, नाउन है। दिस बुक इज योर्स यानी यह आपकी पुस्तक है, तो ये आपके प्रोनाउन के रूप में आ रहा है। और ये कौन सा प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रोनाउन के बाद में हमेशा आपको कोई अदर वर्ड मिलेगा, नाउन नहीं मिलेगी। प्रोनाउन की जस्ट बाद में आपको नाउन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि नाउन के स्थान पे तो प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो नाउन के आसपास से प्रोनाउन आपको नहीं मिलेगा। प्रोनाउन के जस्ट बाद में नाउन आपको कभी भी नहीं मिलेगी। यदि प्रोनाउन के साथ में नाउन मिल रही है, प्रोनाउन के साथ यदि आपको नाउन मिल रही है, इसका मतलब वो क्या मिलेगा, एडजेक्टिव होगा। प्रोनाउन के साथ में नाउन आ रही है, इसका मतलब वो क्या है, एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे हुआ, देखो ये यहाँ पे योर शब्द है जो किसके रूप में आ रहा है, एडजेक्टिव के रूप में। तो दिस बुक इज योर्स, योर्स का एग्जांपल लिया था सेकंड पर्सन के अंदर, वही चीज आगे कंटिन्यू होगी। एक और एग्जांपल देखिए, दिस पेन इज हर्स, यह उसकी पुस्तक है, यह उसकी पुस्तक है। ये यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, पजेसिव प्रोनाउन मिलेगा। तो ये हुआ पजेसिव प्रोनाउन। चलिए अगले प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट्स के जरिए हमें बताएं। यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।